तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में किसान पिछले एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार अब तक तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से यह कानून लेकर आई थी। प्रधानमंत्री ने तीनों विवादित कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, हम अपने प्रयासों के बावजूद भी कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानून के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए देश में ये तीनों कृषि कानून लाए गए थे। तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के अगुवा रहे भारतीय किसान के नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की घोषणा पर ट्वीट कर कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। पीएम मोदी ने कहा, मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। वर्षों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। साथ ही किसानों और वैज्ञानिकों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बीजेपी को 2019 में चुनाव जीतने के बाद पहली बार इस तरह के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और उसे अपने कदम पीछे करने पड़े। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई चरणों में बातचीत हुई थी, लेकिन सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि मोदी सरकार का यह राजनीतिक कदम है, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के किसानों की नाराजगी से चुनाव नुकसान की आशंका थी। ऐसे में चुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर तंज करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक था। सरकार के अहंकार के कारण किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। अगर सरकार बाल हट नहीं करती तो 700 से ज्यादा किसानों की जान नहीं जाती। किसान आंदोलन को बधाई। पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पतली हालात को देखते हुए पीएम मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी की घोषणा के बाद कहा कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ नए किसान कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि फसलों के लाभकारी दाम के वैधानिक गारंटी के लिए भी था, जिस पर अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत है, लेकिन वे संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक किसान बिल को संसद में रद्द किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।